बीए भाग तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 4 में हमने निबंध, उसकी परिभाषा, उसके तत्व और अन्य विशेषताओं के बारे में बात की। मैं डॉक्टर मुकुंद नारायण, हिंदी विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय। आज हम निबंध के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में बात करेंगे। हिंदी निबंध साहित्य के विकास के संदर्भ में हिंदी साहित्य में निबंध का समुचित सूत्रपात राष्ट्रीय जागरण के उषा काल भारतेंदु के समय में हुआ। एक तो अब गद्य का विकास हो चुका था और दूसरा मुद्रण यंत्र तथा समाचार के प्रचलन ने साहित्य के इस अंग को प्रोत्साहन दिया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु युग के साहित्यकार पर विविध मुखी दायित्व था, जिसकी पूर्ति गद्य साहित्य के अन्य अंगों की अपेक्षा निबंध के द्वारा सहज तथा सबल रूप में हो सकती थी। तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना ने इस युग में निबंध साहित्य को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग में विभाजित करके क्रमात्मक रूप में इसका अध्ययन किया। अतः हम प्रत्येक युग, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि जितने भी युग हुए हैं, उनके हिसाब से अलग अलग सबका वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का उदय राष्ट्रीय जागरण की नव संस्कृति और राजनीतिक चेतना के उन्मेष काल में हुआ। इस युग के साहित्य का दायित्व निश्चित रूप से अनेक मुखी था। जहां उसे एक और सामाजिक सुधार करना था, वहां दूसरी ओर सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास करना भी उसे अभिष्ट था। एक और उसे शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार करना था, तो दूसरी ओर साहित्य के विविध अंगों को पुष्ट करना वांछनीय था। इन संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति के सबल माध्यम के लिए जितना निबंध उपयोगी हो सकता है, उतनी ही साहित्य की दूसरी विधा नहीं। प्रायः इस युग के साहित्यकार संपादक और लेखक भी हैं। इन्होंने अपनी पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक विषयों, सामयिक आंदोलनों और दूसरे अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा निबंधों के रूप में की है। अतः इस युग के निबंधों में जहाँ विषय व्यापकता है, वहाँ उनमें पत्रकारिता के भी सभी गुण हैं। उनके निबंधों की समस्याएं जनता की समस्याएं थी। अतः इस युग के निबंध साहित्य में तत्कालीन युग की समग्र चेतना सम्यक रूप में प्रतिबिंबित हुई। गद्य के किसी सर्व स्वीकृत रूप के अभाव में भाषा और शैली के एक रूपता का आना इस युग के निबंधों में कठिन था। अतः इस क्षेत्र में व्यक्तिक प्रयोग ही चलते रहे। इस युग में निबंध खूब लिखे गए और संभवतः इस युग के गद्य साहित्यों का सबसे उन्नत अंग निबंध ही है। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ज्वाला प्रसाद, तोताराम, अंबिका दत्त व्यास और राधा चरण गोस्वामी प्रभृति। विद्यार्थियों, ये ध्यान में रखना है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनके संदर्भ में इस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतेंदु युगीन लेखक नहीं था या साहित्यकार नहीं था।
या निबंधकार नहीं था। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। और हो सकता है हमारे जो बीए फाइनल में लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न बनते हैं, तो उनमें सीधा सीधा भी प्रश्न दिया जा सकता है कि भारतेंदु युग के कौन कौन से लेखक थे या निबंधकार थे, नाम लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं। कविता और नाटक के समान इनके निबंधों की परिधि में भी बहुत व्यापक है। इन्होंने धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, खोज यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित और व्यंग्य विनोद आदि सभी विषयों पर सफल निबंध लिखे हैं। इन्होंने अपने धार्मिक निबंधों में अंधविश्वासों, मिथ्या परंपराओं और बाह्य आडंबरों पर तीखी चोट की है। सामाजिक निबंधों में कुरीतियों का खुलकर विरोध किया और राजनीतिक निबंधों में भी विदेशी शासन पर मीठे तीखे व्यंग्य कसे हैं। इनके यात्रा वर्णन अत्यंत सजीव और प्राकृतिक निबंध अतीव मनोहारी है। ताजगी, जिंदादिली, आत्मीयता, व्यक्तित्व की अभिव्यंजना, मौलिकता और व्यंग्यात्मकता इनके निबंधों के विशिष्ट गुण हैं। इनके निबंध व्याख्यात्मक और विचारात्मक शैली में लिखे गए हैं। इनकी नाटकीय शैली और स्रोतों के ढंग से व्यंग्यात्मकता के में भावोत्पादन की विलक्षण क्षमता आ गई है। बालकृष्ण भट्ट एक स्वतंत्रता और प्रगतिशील विचारकों के निबंधकार हैं। भट्ट जी कदाचित भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक निबंध विषयों पर निबंध लिखे हैं और भारतेंदु की व्याख्यात्मक तथा विचारात्मक शैली को विकसित किया है। इनके निबंध ब्राह्मण पत्र में छपा करते थे। इन्होंने भाषा में व्याकरण सम्मत रूप का कोई ध्यान नहीं रखा है और प्राय ये अपने निबंधों में विषयांतर कर जाते हैं। किसी भी शीर्षक वाले निबंध में विलायत यात्रा, समाज की सेवा, देश प्रेम और स्वभाषा प्रेम आदि आ जाना स्वाभाविक था। इनके नवीन प्रताप पीयूष तथा प्रताप समुच्चय तीनों निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाल मुकुंद गुप्त उर्दू क्षेत्र से हिंदी में आए। ये अपने व्याख्यात्मक निबंध शिव शंभू का चिट्ठा तथा खत के लिए हिंदी जगत में प्रसिद्ध है। इनके निबंधों में अतीत प्रेम के साथ राजनीतिक विचारों की सजगता विशेष उभरी है। इन्होंने कई जीवन चरित्र तथा हिंदी भाषा, लिपि, व्याकरण और राष्ट्रभाषा आदि के संबंध में निबंध लिखे हैं। इनके अतिरिक्त ज्वाला प्रसाद, तोताराम, राम नारायण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास ने फुटकर रूप में तथा टिप्पणियों के रूप में निबंध लिखे हैं। श्री विजय शंकर ने भारतेंदु युगीन निबंधों की विशेषताओं को इन शब्दों में व्यक्त किया है। भारतेंदु युग के निबंध समुच्चय प्रयास ही है। उनमें ना बुद्धि है, ना वैभव, ना पांडित्य प्रदर्शन, ना ग्रंथ ज्ञान ज्ञापन। इन लेखकों की रुचि सभी विषयों में है, पर किसी भी विषय में अंतिम बात नहीं कहते, बल्कि पाठक के साथ सोचना विचारना चाहते हैं। उनमें कुछ ऐसे आत्मीयता और बेतकल्लुफी है कि पाठक भी उनमें घुल मिल जाना चाहते हैं। इनके निबंधों में व्यक्तिकता के साथ सामाजिकता है। इनकी व्यंग्यात्मकता सौदेश्य है और वह किसी न किसी सामाजिक
या राजनीतिक विषमता पर गहरी चोट करती है। सरलता इन निबंधों का निजी गुण है और इन निबंधों में संपूर्ण युग चेतना प्रतिबिंबित हुई है। तो ये भारतेंदु युगीन जो निबंध थे उनकी विशेषताएं हैं। अपने को ध्यान में रखना है, इस युग के प्रमुख जो निबंधकार थे जिनमें भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, ज्वाला प्रसाद, तोताराम, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी ने तत्कालीन समस्याओं पर गहरा कटाक्ष किया तथा दर्शकों की मनोवृत्ति के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी। अगले टॉपिक में हम द्विवेदी युग के बारे में बात करेंगे।